हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ अभी मैं बेडशीट वगैरह सब ठीक कर रही हूँ। तो सुबह ये सब करने के बाद फिर से एक बार दोपहर में करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब ठीक करने के बाद भी बार बार ख़राब होते रहते हैं। और इसी पे हम लोग बैठे रहते हैं, हमेशा टीवी वगैरह देखते रहते हैं। काम जब मेरा सुबह हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर हम बैठकर यहीं पे मैं गन्नू को बिठा के रखती हूँ, मैं भी रहती हूँ। तो गन्नू खेलता है, फिर ये सब बेडशीट ख़राब हो जाती है, तो वही सब अभी मैं ठीक कर ले रही हूँ। और 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया है, क्योंकि गन्नू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसको थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था और मैं सारा टाइम उसको ही देना चाह रही थी, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छे से और देखभाल करने की ज़रूरत है। और अभी बहुत डर भी लगता है इस समय में, अगर फ़ीवर वगैरह हो जाए तो बस उसको थोड़ा वो पानी में बहुत ज़्यादा खेलने लगता है, तो उसको हमेशा इसी तरह सर्दी बुखार हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। और उसकी तबीयत ख़राब रहती है जब भी गन्नू की, तो वो मेरे पास ही रहता है, बिल्कुल भी वो हटना नहीं चाहता है। इसी वजह से तो अब वो बिल्कुल अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। तो पानी ज़्यादा उसको छूने को नहीं बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन वो बार बार चला जाता है और बकेट से पानी निकाल लेता है, आंगन में रखी रहती है। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं उसको। तो बस यहाँ पे अभी मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ सब्जियाँ वगैरह बैठकर काट रही हूँ। तो देखिए, किचन भी मेरा सुबह का ही साफ़ किया हुआ था, तो अभी तक साफ़ सुथरा ही है, क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके फिर मैं कुछ नहीं यहाँ पे मैंने काम किया था। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और गन्नू को दवाई वगैरह देने के बाद और थोड़ा सा घर को ठीक ठाक करने के बाद यहाँ मैं अभी लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और आज मैं मशरूम की सब्ज़ी जो है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बहुत थोड़ी अलग रेसिपी मैं आपके साथ मशरूम की शेयर करूँगी। तो ये देखिए, अभी मैंने यहाँ सरसों का तेल ले लिया है, इसमें ज़ीरा और लहसुन की कलियाँ ये और 2 लाल मिर्ची मैंने ले ली है। तो आप चाहे तो ये लाल मिर्ची नहीं ले सकते हैं, बाद में आप लाल मिर्ची पाउडर अगर यूज़ करते हैं तो वो डाल दीजिएगा सब्ज़ी में। तो यहाँ पे अभी मैंने ये सब चीज़ों के बाद बस यहाँ पे प्याज ले लिया है। तो हमें इसको लहसुन को बिल्कुल लाल होने तक का वेट नहीं करना है, इसमें प्याज हमें डाल देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है, तो सारी चीज़ें एक साथ भून जाएंगी। तो जिस दिन मैंने ये वाला व्लॉग शूट किया था, आपके साथ शेयर किया था मैंने, जब मैं मार्केट गई थी और तीज का सामान लेकर आई थी, तो उस दिन किसी ने, मेरी सब्सक्राइबर ही एक हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि इतनी धूप में भी गन्नू घूमता है फिर भी उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती है। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। और देखिए, तबीयत सबके बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, हर किसी की तबीयत ख़राब होती है। और वैसे भी उस दिन धूप नहीं थी और धूप में हम इसको ऐसे खुला नहीं घुमा रहे थे। और तबीयत की जहाँ तक बात है, तो हमेशा ही हर मंथ मुझे लगता है कि इसकी तबीयत ख़राब होती ही रहती है। तो इस तरीके से जब बोलता है कोई तो अच्छा नहीं लगता है। और प्लीज़ अब से ऐसे मत बोला करिए बच्चों के बारे में, किसी के भी बच्चों के बारे में। आप अपने बच्चे के बारे में भी ऐसा नहीं सुनना पसंद करती होंगी, जिन्होंने भी कहा है वो देख रही होंगी, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये सारे मसालों में मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था और नमक ऐड कर दिया था, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब इसको, जो ये मेरा ओखली है, इसमें मैं इसको कूट लूँगी। तो देखिए, ये जो है मसाला आप चाहें तो पीस भी सकते हैं मिक्सर में, या फिर सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। मैं उसमें भी पीस सकती थी, लेकिन मैंने इसी में कर लिया, क्योंकि आजकल मैं जो भी मेरे छोटे मोटे काम हो रहे हैं मैं इसी में कर ले रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, न्यू चीज़ जो भी होती है तो यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है कुछ दिन। तो देखिए, ये पीस चुकी है अच्छे से, क्योंकि ये जो है पहले से भुनी हुई थी सारी चीज़ें, तो अच्छे से पीस गई इसमें। तो ये सारी तैयारियां मैंने करके रखी हैं मशरूम के लिए। तो ये मशरूम जो है, इसको अच्छे से मैंने धो लिया था थोड़े से गर्म पानी करके, और
बीच से कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज को ऐसे ऐसे ही काट लिया है, ऐसे चॉप कर लिया है। तो बस यहाँ पे अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल ले लूँगी इसी कढ़ाई में। और यहाँ पे मैंने देखिए प्याज और ये शिमला मिर्च को जो है स्लाइस कर लिया है और इसको मैं ऐड कर दूँगी और सीधा ही फिर इसमें मशरूम ऐड कर दूँगी। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मशरूम जो है बहुत जल्दी से पकने लग जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो थोड़ा सा हमें इसमें सौटे करना है तेल में इन सब चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को। तो बस 1 मिनट हमें इसमें इसको करके उसके बाद भून के निकाल लेना है। ये देखिए, तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी मशरूम। और आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। तो ये जो है इसको मैंने बस निकाल लिया है थोड़ा सा सौटे करके तेल में और यहाँ पे मसाला मेरा तैयार है। तो बस अब मुझे यहाँ कढ़ाई में फिर से सरसों का तेल लेना है। आप जिस भी तेल में बनाते हो, आपको जो भी तेल अच्छा लगता हो वो तेल ले लीजिए। और जो मसाला मैंने देखिए यहाँ तैयार करके रखा था वो इसमें मैंने सीधा ऐड कर दिया है। तो हमें कुछ भी इसमें और नहीं डालना है क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हैं ऑलरेडी। तो 1-2 जो और मसाले हमें डालने हैं ऊपर से, तो पाउडर वाले, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए, और तेल के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि कोई कंप्लेन आएगी। तो तेल मैंने देखिए ढेर सारा ही डाला है। तो यहाँ पे अब मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है मसाले में और जो धनिया पाउडर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो यहाँ पे कसूरी मेथी अगर आपके पास हो तो वो भी ज़रूर ऐड करिएगा, पर अभी मैंने नहीं किया था इसमें। तो यहाँ अभी मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है और उसके बाद बस इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है चला चला कर। तो पूरा इसका तेल बाहर निकलने लगेगा, अलग हो जाएगा तेल। तो ये भुन चुका होगा। तो उसके बाद इसमें हमें बस पानी ऐड कर देना होगा। तो ये मसाले वाला ही जो थोड़ा सा अभी पानी था उसमें मसाला लगा हुआ था, तो वही पानी मैंने हल्का सा डाल दिया इसमें। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं देखिए नमक डालूँगी। तो नमक पहले भी जब हम फ्राई कर रहे थे प्याज और लहसुन वगैरह सब चीज़ों को, तो तब भी हमने नमक लिया था। इसलिए मतलब ये ध्यान में रखते हुए नमक ऐड करना होगा कि पहले भी नमक डाला हुआ है हमने। तो ये देखिए, बस नमक डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और उसके में पानी ऐड कर दूंगी। तो जितना हमें पानी रखना है उसमें, तो मुझे इसे ज़्यादा नहीं इसमें मतलब मुझे रखनी है ये कढ़ी, तो मैं कम ही पानी इसमें ऐड करूंगी। और इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ज़्यादा रस इसमें अच्छा नहीं लगता है, सूखा सूखा ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि हमें रोटी के साथ खानी होती है। तो ये देखिए, बस पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो ये बॉईल हो गया है। तो जब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए तो उसके बाद जो हमने ये सब चीज़ें भून के रखी थी, प्याज, शिमला मिर्च और ये मशरूम, तो बस ये सब चीज़ों को हमें इसमें मिक्स कर देना है। तो ये सब भुनी हुई है, बस इसमें करी में हमें इसे उबालना है। तो ढक करके हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए 2-5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा था, तो फिर भी मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था। तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको करी रखनी हो उतनी आप इसको पकाएं उतनी देर तक। तो मुझे थोड़ी कम ही रखनी थी, थोड़ी सी मुझे सूखी सूखी ही बनानी थी। और यहाँ पे अभी मैंने देखिए 1-2 चम्मच जो है क्रीम ऐड कर दी है। तो ये घर पे ही जो मलाई होती है दूध की, उसी को फेंट करके मैंने ले लिया था। आप चाहें तो जो मार्केट वाली होती है क्रीम, वो भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम। तो क्रीम डालने से बहुत एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। और यहाँ देखिए, आपको दिख रही होगी एक गिलहरी है, तो वही मैं आपको दिखाने लगी थी। यहाँ ये रोज़ ही आती है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ आंगन में, तो ये खाने के लिए आ जाती है। और मतलब बहुत सारी गिलहरियाँ हैं यहाँ हमारे आंगन में, आती रहती है हमेशा। और गन्नू इन सबको देखकर बहुत खुश होता है। तो अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसको रोटी दे दिया था मैंने, तो ये थोड़ा बहुत खा रही थी। और जब मैं यहाँ पे आके वीडियो
वीडियो बनाने लगी तो ये डर से ऊपर डाल पे चढ़ गई थी और पेड़ पे चढ़ गई थी और नहीं आ रही थी नीचे। तो मैं जब जाऊंगी यहाँ से तो वो आएगी और फिर रोटी लेकर जाएगी। तो वही मैं आपको दिखाने लग रही थी, कितनी प्यारी लगती है। और ढेर सारी बहुत सारी गिलहरियाँ सब आती रहती हैं हमेशा हमारे आंगन में, और यहाँ पेड़ पे ऐसे ही फुदकती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है देखना इनको। तो बस यही मैं आपको दिखा रही थी। देखिए अभी ये भाग जाएगी। तो ऐसे ही कूद कूद कर खेलते रहती है ये सब। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटी बना लूँगी। और ये सब खाना वगैरह बनाने के बाद पूरा गंदा हो जाता है, ये कुकटॉप पूरा गंदा हो जाता है। तो अब मैं बस रोटी बनाने के बाद और खाने के बाद फिर ये सब साफ़ भी करूँगी। तो यहाँ देखिए बस मैं सिंपल रोटी बना रही हूँ लंच के लिए। तो मशरूम के साथ ये सिंपल रोटी ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरीके से मशरूम की जो सब्ज़ी है आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, शिमला मिर्च के साथ बहुत अच्छी लगेगी खाने में। सिंपल तरीके से तो हम हमेशा ही बनाते हैं, पर इस तरीके से बनाकर देखिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो यहाँ पे मेरी हमारा लंच देखिए हो गया है। और मैं आपको आज जो मैं कभी भी ये पोर्शन शूट नहीं करती थी कि मैं खाने के बाद, देखिए हमारे सिर्फ खाना बनाना और खाना खाने के बाद खाना ही नहीं काम होता है, खाना खाने के बाद भी हमारे बहुत काम होते हैं। तो ये देखिए सारी लेडीज़ का तो यही हाल होगा। तो देखिए खाना बनाने के बाद कितना सारा सामान फैल जाता है। तो अभी मैं बस यही सब ठीक करूँगी और यहाँ सारा कुकटॉप जो है ये सारे स्लैब को अच्छे से पोंछूंगी, साफ़ करूँगी। तो मैं अभी ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर रात में खाना बनाने के समय साफ़ साफ़ सब कुछ मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में भी मन लगता है। तो इसी वजह से तो यहाँ मैं सारी चीज़ें देखिए अच्छे से ये गैस की वो निकाल ले रही हूँ और सब कुछ अच्छे से पोंछ दूँगी। तो यहाँ आप कितना भी अच्छे से काम करो संभाल कर, थोड़ा बहुत तेल वगैरह कुछ ना कुछ गिर ही जाता है और इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह में सर्फ़ के पानी से भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे ही पोंछ दूँगी। तो यहाँ पे आज मैंने सुबह में भी ठीक से नहीं किया था क्योंकि फिर मैं गन्नू को बार बार गन्नू को भी देखना पड़ रहा था मुझे, तो मैं थोड़ा सा ही साफ़ कर पाई थी। तो मैं अभी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ सारा कुछ। तो दिन में 1 बार 2 बार ये सब करना ही पड़ता है। जब आप खाना बनाते हो तो ये साफ़ करना ही पड़ता है ये सब चीज़ें। तो अभी बस मैं यहाँ पे पोंछ ले रही हूँ। और गन्नू की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो मुझे कमेंट बार बार याद आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ अगर कोई कुछ किसी को मेरे बारे में बुरी लगती है कोई बात, या अनजाने में मैं शायद किसी को हर्ट कर देती हूँ तो उसके लिए सॉरी। और मैं जानबूझकर कुछ भी किसी को नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने बस इतना कहा है कि मतलब किसी के भी बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो पेरेंट्स को ही पता लगता है कि कितना बुरा लगता है और कितनी भाग दौड़ हो जाती है। और फिर जब बच्चा ठीक होता है ना, हेल्दी होता है, खेलता रहता है, तो एक अलग खुशी होती है। और बच्चा जब बीमार होता है तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, और यहाँ तक कि खाना वगैरह भी खाने का मन नहीं करता जब तक वो ठीक ना हो। और जहाँ तक गन्नू की बात है तो उन्होंने कहा था कि ये गन्नू बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब गन्नू हुआ तो उस समय वो बहुत कमज़ोर था, मतलब उसके हेड में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, उसके वजह से उसको मतलब हमने बहुत दिन तक वहाँ रखा था। ये बहुत दिन तक हमने उसको जो है हॉस्पिटल में मतलब इलाज करवाया। फिर उसके बाद फिर वो ठीक रहने लगा और 2-3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा फिर से तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। तो हमने फिर से 2 दिन 3 दिन एडमिट रखा था हॉस्पिटल में। तो वहाँ हम ही जानते हैं कि हमारी क्या हालत होती थी। तो बच्चों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता होगा कि बच्चों की किसी बच्चों की बहुत तबीयत ख़राब होती है, और गन्नू की सच में बहुत ज़्यादा होती है। मुझे पता नहीं क्यों, जबकि मैं हर चीज़ जैसा डॉक्टर कहते हैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ ताकि उसकी तबीयत ख़राब ना हो, फिर भी हो जाती है।
तो प्लीज़ ऐसे मत बोला करिए कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तबीयत नहीं इसकी ख़राब होती। तो इसी वजह से आज मैंने गन्नू को वीडियो में शूट भी नहीं किया है। और ये देखिए यहाँ पे और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज उसको नहीं वीडियो में लाई हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं कढ़ाई को साफ़ कर रही थी, तो किसी ने आप लोगों में से किसी ने कहा था कि आप कढ़ाई को मेहनत से साफ़ नहीं करते, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे कढ़ाई को साफ़ करती हूँ। और हमारे गांव में लगभग सारे लोग इसी तरह से बर्तन, जो भी बड़े बर्तन होते हैं ना, इसी तरह से साफ़ करते हैं। तो जो ईंट है, ये रेड वाली ईंट होती है, इसको हम तोड़ लेते हैं और उसके बाद जो हमारी बर्तन मांजने वाली साबुन होती है उसको हम उसमें डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद रगड़ रगड़ के उससे साफ़ करते हैं। तो लगभग 15 मिनट आगे की तरफ और 15 मिनट पीछे का पोर्शन जो है कढ़ाई का मैं साफ़ करती हूँ। हमेशा ही लंच के बाद तो ज़रूर ही करती हूँ। तो देख लीजिए मैं कैसे साफ़ करती हूँ और बहुत देर तक अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत कमी रह जाती होगी सफाई में, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से जितना हो सकता है मुझसे उतना मैं कोशिश करती हूँ करने की। तो ये देखिए मुझे अकेले ही सब कुछ करना रहता है, इसीलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए बस इसी तरीके से मैं सारे बर्तन यहीं पे धोती हूँ। तो ये देखिए धोने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, मेरी कढ़ाई ऐसी दिखती है। तो ये सारा बर्तन मैं बस यहाँ लगा दे रही हूँ। तो ये सारे काम होते हैं खाना खाने के बाद भी हमारे। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।